ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग प्लस टू क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्यूशन देखेंगे। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 18। At any point xy of a curve, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact to the point -4 -3। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू द -2 1। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्या देखिए, मान लीजिए ये कोई कर्व है, कोई भी कर्व है और ये इसका टेंजेंट आ गया, यहाँ पर ये कोई पॉइंट आ गया एक्स वाई। ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कहा गया है कि अगर इस एक्स वाई को किसी पॉइंट से कनेक्ट किया जाए, जैसे -4 और -3 कोई पॉइंट है, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाए, ज्वाइन किया जाए, और यहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगी, तो जो इस लाइन की स्लोप है, ठीक है, उसमें और इसमें एक रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 times slope of line joining the point x y and -4 -3। ठीक है। तो इसकी स्लोप निकालेंगे आप लोग और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी भी लिखेंगे। तो इसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप तो पता है आपको क्या होती है, dy/dx होती है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जैसे ये हमारे पास दो पॉइंट हैं और ये पहला पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट आपके पास x2 y2 है। तो इसकी जो स्लोप है वो आपको पता है क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। ये जो एक्स वाई है पहला, इसको x1 y1 मान लीजिए, और जो दूसरा पॉइंट है इसको आप x2 y2 सपोज कर लीजिए। तो ये स्लोप हो जाएगी, देखो, y2 माइनस y1 दैट इज -3 माइनस y, और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 -4 माइनस x। ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा 3 + y, और डिनोमिनेटर में भी माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे तो 4 + x हो गया, और माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 3 + y है, इसको y + 3 लिख लीजिए, डिवाइड बाई 4 + x है, इसको x + 4 लिख लीजिए। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और साथ में कंडीशन दी गई है कि जो आपकी कर्व है, ये जो कर्व हमने कंसीडर की थी, ये कर्व आपकी -2 1 से पास करती है। तो पासिंग पॉइंट को हमने यहाँ लगा देना है। तो सिंपली लिख देंगे यहाँ पर आप, सॉल्विंग दिस इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सो y की टर्म लेफ्ट में ले लीजिए और x की राइट साइड में, जैसा हम करते आए हैं। सो दिस एम्प्लाइज, ये हो जाएगा, देखो, dy/y + 3 इज इक्वल टू dx इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 dx/x + 4। ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन dy/y + 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बार आ जाएगा और dx/x + 4। ठीक है।
अब इसकी इंटीग्रेशन देखिए क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ y प्लस 3 मॉड में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई नेगेटिव भी हो सकते हैं तो मॉड लगाना जरूरी है। 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस सी आ गया। ठीक है, तो लॉग एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा log ऑफ y प्लस 3 माइनस 2 log ऑफ x प्लस 4 प्लस इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। ठीक है, कंबाइन कर लीजिए, 2 अंदर जाके इसकी पावर स्क्वायर में हो जाएगी और ये माइनस रहेगा यहाँ पर, log mod y प्लस 3 माइनस log mod x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया। तो ये log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पे, तो ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है और ये ओवरऑल मॉड हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ठीक है, राइट। अब इसमें आप कंडीशन लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंस कर्व पासिस थ्रू, ये गिवन है आपको, पासिस थ्रू पॉइंट है आपका -2 1, देयरफॉर पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इक्वेशन का नंबर दे दीजिए, ऊपर 1 दिया इसको 2 दे दीजिए इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या मिलेगा देखो, सिंपल, जहाँ पे y है वहां पे 1 रख दीजिए, जहाँ x है वहां पे आप -2 रख दीजिए, तो क्या होगा देखिए। ओके, सो ये है आपके पास इज इक्वल टू log y का वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 3 अपॉन x का वैल्यू रख दीजिए -2 प्लस 4 होल स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू सी, राइट। सो ये मिल जाएगा आपको log ऑफ 1 प्लस 3 हो गया 4 और -2 प्लस 4 हो गया 2 और 2 का स्क्वायर हो गया फिर से 4 इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो log 4 प्लस 4/4 log 1 हो गया और इज इक्वल टू सी, log 1 0 होता है, इसका मतलब c का वैल्यू आपका 0 आ गया। अब c 0 आ गया तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर c का वैल्यू 0 है, तो यू कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स। ठीक है, अब इसमें c का वैल्यू 0 रखेंगे आप, तो क्या बन जाएगा देखो, ये आ जाएगा आपके पास log mod y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस log को खत्म करना हो तो log इधर शिफ्ट करेंगे आप लोग, तो ये e की पावर बन जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा देखो log हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर 0। ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने पहले, log जब इक्वेशन के लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होता है तो बेस बन जाता है e और पावर हो जाती है 0, जो यहाँ पे होगा वो 0 बन जाएगा और e पावर 0 आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो e पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया, y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले लीजिए, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये आपका बच्चों आ गया आंसर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट होता है। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट।
If initially its radius is 3 unit and after 3 second it is 6 unit, find the radius of balloon after time t. एक स्फेरिकल बैलून दिया है आपको, जैसे देखो ये स्फेरिकल बैलून दे दिया और इसमें हमने हवा भरना शुरू कर दिया, तो ये कॉन्स्टेंटली स्फेरिकल रहता हुआ इसका साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लेटर से इसका एट एनी इंस्टेंट इसका जो रेडियस है वो हम आर ले लेते हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, आप लिख सकते हैं लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बैलून, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, v आपका वॉल्यूम हो गया, तो v कितना हो जाएगा, v आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका ये वॉल्यूम हो गया। देन कहा जा रहा है कि इसका जो रेट है इंक्रीज कर, हवा भरेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो आपका इंक्रीज करेगा। अब जिस रेट पर वो इंक्रीज कर रहा है वो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर v का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, देखो v वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा d अपॉन dt ऑफ, वॉल्यूम का वैल्यू रख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को हम कुछ मान लेते हैं, लेटर से इसको हम k सपोज कर लेते हैं, तो 4/3 आपका कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस विल बिकम 4/3 पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब विल बिकम 3r क्यूब। अब r की t के रेस्पेक्ट हो रही है तो एक बार आपको फिर करनी पड़ेगी बेस की, दैट इज dr/dt इज इक्वल टू k वैसे ही रहा, डिफरेंशिएशन एक ही साइड हो रही है, ध्यान रखेंगे। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4πr क्यूब रह जाएगा आपके पास, 4πr क्यूब dr/dt इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ टाइम t के बाद इसका रेडियस पूछा गया है, तो कंडीशंस लगा के हम वहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन नाउ। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो r की टर्म एक तरफ रखिए और dt उधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा देखो 4πr² dr इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये आ गया 4πr² dr इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन 4π कांस्टेंट है आपका, देखो 4π हमने कांस्टेंट ले लिया और r² की इंटीग्रेशन हो गई r³/3 इज इक्वल टू k एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के बाद आ गया, राइट। अब हमें यहाँ पर कांस्टेंट k और c का वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास जो है वो t टाइम के बाद इसका रेडियस आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे k और c की वैल्यू, देखिए जो कंडीशंस दी गई हैं उनको अप्लाई करेंगे। ओके, ये इक्वेशन यहाँ पे रख ली हमने, बाकी मैंने रब कर दिया। अब देखिए कंडीशंस क्या हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है कि इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। ओके, सो इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट, तो इनिशियली के लिए हम लोग टाइम जो है लेट t इज इक्वल टू टाइम, t को हम टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं जैसा हम पहले करते आए हैं। तो जब टाइम आपका 0 है, इनिशियल मतलब टाइम 0 हो जाएगा, तो हम अपने रेडियस को 3 यूनिट लेंगे, ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और आगे बोलता है आफ्टर 3 सेकेंड, जब टाइम 3 सेकेंड होगा
तो आपका जो रेडियस है वो 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस दी गई हैं, तो इन दोनों कंडीशन को बारी बारी इस इक्वेशन में हम लगाएंगे, ठीक है। सो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लगा लेते हैं। तो आप लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इसमें लगाइए, देखो t का वैल्यू 0, r का वैल्यू 3, तो यहाँ r का वैल्यू 3 रखिए, क्या हो जाएगा देखो 4 पाई 3 क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू 0 रखिए प्लस c। सो एक 3 से 3 कैंसल, 3 3 9, 9 4 36 पाई, 36 पाई इज इक्वल टू के इंटू 0 0 प्लस सी। दैट मीन सी का आपको वैल्यू मिल गया 36 पाई। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 36 पाई। साइड में लिख लिया हमने, आप क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन पुट जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, t इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6। जो सेकंड कंडीशन दी है क्वेश्चन में, 3 सेकंड पर आपका जो रेडियस है वो 6 हो जाता है। अब उसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में t और r की नई वैल्यूज रखिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई r क्यूब, r की वैल्यू हो जाएगी 6 क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के इंटू टी का वैल्यू आपने 3 रखना है प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। सो अब सी का वैल्यू भी हमने यूज कर लेना, यहाँ पे 36 पाई जो हमने निकाला है, फिर हमें के मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 4 पाई इंटू 6 क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3k प्लस सी का वैल्यू 36 पाई रख लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 3 2 जा 6 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 इंटू 4, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288 पाई। So right side become 280, left side become 288 pi is equal to 3k plus 36 pi. Now we have to calculate the value of k. So you get 288 pi minus 36 pi is equal to 3k. 288 minus 36, 8 minus 6, 2, 8 minus 3, 5, 252 pi इज इक्वल टू 3k। सो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा देखो 252 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू k, राइट। तो यहाँ से आप k मिल जाएगा आपको, k 3 कितना हो गया, 3 8 जा 24, 1 12, 3 4 जा, k का वैल्यू आ गया 84 पाई, राइट। अब देखो हमने c फाइंड आउट कर लिया, दो कांस्टेंट से c निकाल लिया, k निकाल लिया। तो अब t टाइम में ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, तो अब c और k का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगी देखो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k का वैल्यू 84 पाई, 84 पाई इंटू टी प्लस c का वैल्यू है 36 पाई। तो यहाँ से हमें पूछा गया t टाइम के बाद रेडियस कितना होगा, तो हमें r निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, ये बन जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू, r एक तरफ रहने दो, बाकी शिफ्ट कर दो, 84 पाई टी प्लस 36 पाई इंटू 4 पाई बाई 3 है, इधर जाके 3 अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 84 और 36 है आपके पास और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पाई है और पाई है, तो 4 यहाँ से अगर आप कॉमन कर लें और पाई भी कॉमन कर लें,
तो देखो ये कितना बच जाएगा, 4 कॉमन कर रहे हैं, 4 2 जा 4 1 जा 21t प्लस 4 9 जा 36 इंटू 3/4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, अब यू आर लेफ्ट विथ 21t प्लस 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय द 3, 21 3 जा 63t plus 9 3 जा 27 एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव r क्यूब, सो r फाइंड आउट कर लेंगे, 3 इधर जाके पावर 1/3 हो जाएगी, 63t प्लस 27 होल पावर 1/3। तो ये आपका रेडियस आ जाएगा t टाइम के बाद, जितना टाइम के बाद चाहिए होगा आप t पुट कर दीजिए, r मिल जाएगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और पढ़ लिया है तो फिर आगे इसको समझिए क्या है। अब इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ r(s) डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। log e2 कुछ वैल्यू दी है, शायद ये हमें आगे यूज आएगी हमारे। सो लेट P को प्रिंसिपल मान लीजिए, लेट P इज द प्रिंसिपल, लेट P इज द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, एंड R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो गिवन ही है, ठीक है। तो बाकी जो कंडीशंस हैं उनका डिफरेंशियल बनाने के बाद हम आगे लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r%, मीन्स प्रिंसिपल का इंक्रीज करने का जो रेट है दैट इज dp/dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू r% ऑफ द p, प्रिंसिपल का r% है, ये आपको गिवन ही है। तो r% ऑफ p कितना हो गया, ये हो गया r/100 इंटू p, ठीक है। इसका मतलब आपके पास आ गया dp/dt इज इक्वल टू rp/100, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सिंपल। तो एक तरफ r इसमें कांस्टेंट रहेगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कांस्टेंट रहेगी, सो p को dp वाली साइड ले जाइए और dt को इधर ले जाइए, तो आपके पास बन जाता है, देखो चलो मैं यही करता हूँ, ये हो जाएगा dp/p, p हमने इधर ले लिया, इज इक्वल टू r/100 एज इट इज और इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dp/p का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r/100 इंटू dt, dp/p का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों log p, बेस इसमें e रहता है, ध्यान रखना हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, और r कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब इसमें हमें c, r और t तीन वेरिएबल आ गए, p भी आ गया, इनको यूज करके हमें c और r फाइंड आउट मिल जाएगा, हमें क्वेश्चन से कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो आपके पास आ गई log e p इज इक्वल टू r/100t प्लस c, यहाँ पे लिखते नहीं है, बेस लिखने की जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन जो भी आता है वो ई रहता है, यहाँ पे हम ई लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब पहली कंडीशन देखिए, नाउ पहली कंडीशन बोलती है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ r(s) डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि r(s) 100 रुपीज जो है वो डबल हो जाता है 10 ईयर्स में, ठीक है। दैट मीन्स कि जब आपका 100 रुपया आपने जमा किया, 100 रुपीज आपने जमा किए, तो टाइम आपका स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when t is equal to 0 प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 था, तो ये कंडीशन पहले इसमें लगा दीजिए, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या होगी देखो, log p दैट इज log 100
इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। और ये आ गया log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। इसका मीन आपको c मिल गया। दिस मीन्स यू गेट c इज इक्वल टू log 100। c का वैल्यू आपको log 100 यहाँ पर मिल गया। ये हमने यहाँ पे c का वैल्यू लिख लिया log 100। हम नीचे लिखा है उसको बॉक्स में रख लिया, मैंने आपके लिए साइड में ले लिया। अब दूसरी कंडीशन लगाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपीज 10 ईयर्स में डबल हो रहे हैं। इसका मतलब जब टाइम 10 ईयर हो जाएगा तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 200 हो जाएगा, ठीक है। 10 साल में रुपए डबल हो रहे हैं तो 10 ईयर्स में 200 हो जाएंगे 100 के। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब log p है, p का वैल्यू 200 रखेंगे, r अपॉन 100 टाइम अब 10 ईयर्स कर देंगे, प्लस c का वैल्यू लगा देंगे जो आपने फाइंड आउट किया log 100 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहां से आपको r मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r बाई 10। सिंपल, ये log 100 इधर चला गया और ये 0 से 0 कैंसिल, r बाई 10। अब log 200 माइनस log 10 क्या हो गया, ये हो गया log 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू r बाई 10, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, log 2 बच गया। log 2 इज इक्वल टू r बाई 10, ठीक है। इसका मतलब हो गया r बाई 10 इज इक्वल टू log 2। दिस मीन्स r इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 टू द बेस ई है, मैंने पहले बताया था। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। रीड द क्वेश्चन, लास्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो गया r इंटू 10 इंटू log 2 की वैल्यू दी है 0.6931। तो आपका जो r है वो हो गया 6.931 और इसको आप लिख देंगे परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि r हमें परसेंटेज में दिया था स्टार्टिंग में। तो ये आपका आंसर हो गया 6.93%। ओके, सो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 21। In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. An amount of Rs 1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको यहाँ पर। देखो गिवन r इज गिवन 5% एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन 1000 और ये इनिशियल है तो t आपका 0 रहेगा। 0 पर इतना दिया है तो बोला है कि आफ्टर 10 ईयर ये कितना हो जाएगा। तो जब t आपका 10 ईयर होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल वही बात है, वी नो, सीधा कर सकते हैं। गिवन कंडीशन या एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू r% होता है। तो यहाँ पर वो दिया है 5% ऑफ अ p। तो ये हो गया, देखो dt अपॉन dt इज इक्वल टू 5/100 ऑफ p। और थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, dp अपॉन dt इज इक्वल टू p/20, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है। तो p इधर ले लीजिए, dt इधर ले लीजिए, तो ये बन जाएगी dp अपॉन p इज इक्वल टू dt अपॉन 20, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dp बाई p का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dt बाई 20 का इंटीग्रेशन, dp बाई p का इंटीग्रेशन log p और dt बाई 20 का इंटीग्रेशन 1/20 और इंटू t और प्लस c, ठीक है। मतलब ये बन गया आपके पास log p इज इक्वल टू t बाई 20 प्लस c। ये मेन इक्वेशन आ गई 1। अब यहाँ से c t p वगैरह जो भी है निकाल लेंगे कंडीशंस लगा के,
ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपकी पुट, जब टाइम आपका 0 है तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 है, तो आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे इसमें इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ पी का वैल्यू 1000 रख दीजिए, टाइम का वैल्यू 0 रख दीजिए, प्लस सी। तो यहाँ से सी मिल जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, 0 पॉइंट समथिंग 0 हो गया तो सीधा ही सी मिल गया। सी कितना मिल गया, सी मिल गया आपको लॉग 1000। लॉग 1000 रहने तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लगा दीजिए, पुट t इज इक्वल टू टी, ये तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो t को t मान लेंगे, हम अननोन है हमारे लिए, तो t को t मान लेंगे। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है, सॉरी t को t नहीं मानना है, t को 10 सपोज करना है, t को 10 सपोज कर लेना है, और p को आपने p 10 रख लीजिए कि 10 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट इतना बन गया, क्योंकि ये अननोन है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसको p 10 मान लेते हैं। सो एंड यहाँ पर c हमें मिल चुका है, तो सी भी रख सकते हैं आप यहाँ पर, या डायरेक्ट रख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में लॉग पी की जगह पर पी 10 रख दीजिए, लॉग पी 10 मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर जो बनेगा, इज इक्वल टू टी का वैल्यू है 10 अपॉन 20 प्लस लॉग ऑफ 1000, ये सी का वैल्यू लगा दिया हमने लॉग 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। लॉग पी 10 इज इक्वल टू 10/20 हो गया 1/2 प्लस लॉग ऑफ 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लॉग इधर ले लीजिए एक साइड, तो ये बन जाएगा, देखिए लॉग पी 10 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/2, और ये बन जाएगा पी 10/1000 इज इक्वल टू e पावर 1/2। ठीक है, और लॉग खत्म करेंगे इधर जाके तो e में हो जाएगा, ये पता लग गया होगा, लॉग a माइनस लॉग b बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास p10 इज इक्वल टू 1000 इंटू e पावर 0.5, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से पढ़िए, तो लगा दीजिए यहाँ पर वैल्यू e पावर 0.5, और इसका वैल्यू है 0 पॉइंट कितना है 1.648, 1.648। तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल 3 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1648 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं और उनके नंबर के बारे में बोला गया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट n is equal to number of bacteria। ठीक है, at any time, किसी टाइम पर बैक्टीरिया जो है वो n है, n नंबर ऑफ बैक्टीरिया है आपके पास, तो बोला गया है कि रेट ऑफ ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो इनकी रेट ऑफ इंक्रीज है बैक्टीरिया की, that is dn upon dt, that is directly proportional to bacteria present, जितने उसमें प्रेजेंट हैं। तो रेट हो गया dn/dt और प्रेजेंट n है किसी भी टाइम पर, तो dn/dt प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगी dn/dt इज इक्वल टू kn। ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख देंगे यहाँ पे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, तो n इधर चला जाएगा, dt यहाँ ले लेंगे, सो दिस एम्प्लाइज ये बन जाएगा आपके पास
dn by n is equal to k into dt. So integrating both side क्या हो जाएगा, dn by n इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। ठीक है, dn by n की इंटीग्रेशन होगी बच्चों log n, बेस ही रहेगा लिखेंगे नहीं, और k dt का t हो गया प्लस c। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसमें हम अलग अलग कंडीशंस लगाएंगे और के सी के वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन से कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है देखो, बैक्टीरिया काउंट इज 1000, 1 लाख बोला गया कि शुरू में बैक्टीरिया 1 लाख हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 1 लाख बैक्टीरिया दिए गए, तो उस वक्त आपने टाइम 0 लेना है जब आपके पास स्टार्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, 1 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या बनेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स, क्या मिलेगा, log n इन प्लेस ऑफ n 1 लाख रख दीजिए, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू के इंटू टाइम 0 प्लस सी। यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से c का वैल्यू मिल गया, दिस एम्प्लाइज log 1 2 3 4 5, ये आपको c का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लगाइए। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, जब टाइम आपका 2 आवर्स हो जाता है तो बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया के नंबर है वो 10%, 10% इंक्रीज कर जाते हैं, दैट n विल बिकम 10% ऑफ n। ठीक है, कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 10% इंक्रीज कर जाते हैं, दैट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे देखो, n प्लस 10/100 इंटू n। ठीक है, तो ये आ गया n प्लस n/10, और ये आ गया 10n प्लस n 11n/10। ये बैक्टीरिया बनेंगे आपके कब, आफ्टर टाइम 2 आवर्स, तो इसको मैं n2 रख लेता हूँ यहाँ पे, या n2 जो भी रखना है, चलो n एट एनी टाइम, n बन जाएंगे 11/10 ऑफ n। जब टाइम आपका 2 आवर्स है तो बैक्टीरिया बन गए जितने थे उसका 10% और बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ के इतने बन गए, लेकिन थे कितने वो तो हमें पता है, थे कितने, n हमारे पास थे 1 लाख। ठीक है, तो इस 1 लाख को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया है वो मिल जाएंगे, 11/10 इंटू 1 2 3 4 5, 1 0 कट जाएगी और ये बच गया आपके पास 1 2 3 4 इज इक्वल टू 11 बन जाए 11, 1 2 3 4, 1,10,000। ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी अब आपके पास, ध्यान से देखो कि जब टाइम 2 आवर्स है तो बैक्टीरिया 1,10,000 है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 में रखना है आपने, तो इक्वेशन 1 है देखो आपके पास log n, तो इन प्लेस ऑफ n आपने रखना है 1,10,000 इज इक्वल टू के इंटू टी, टाइम है 2 आवर्स, प्लस सी, और सी कितना है, सी है log, सी का वैल्यू रख दीजिए log 1 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये इधर आएगा log a माइनस log b, तो ये बन जाएगा देखो log 1,10,000 डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू के इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कैंसल, और इधर बच जाएगा आपके पास log 11/10 इज इक्वल टू k2, यहाँ से आपको k मिल जाएगा, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 1/2 log 11/10। तो डियर स्टूडेंट्स ये k का वैल्यू आ गया और ये c का वैल्यू आ गया, तो अब k और c का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में लगा दीजिए।
तो ये इक्वेशन 1 है और ये C का वैल्यू है और ये K का वैल्यू है। और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय के बाद आपका जो बैक्टीरिया का काउंट है वो डबल हो जाएगा। तो टाइम निकालना है यहाँ पर अब आपको। सो नाउ n बन जाने चाहिए डबल। तो स्टार्टिंग में 1 लाख थे तो 1 लाख का डबल हो गया बच्चों 2 लाख। और टाइम आपको पुट निकालना है तो टाइम को हमने क्वेश्चन मार्क करके t रख लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में इसको लगा देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 log n का वैल्यू 2 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल टू k का वैल्यू हाफ log 11/10 इंटू टी जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस c का वैल्यू log 1 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज log, इसको इधर ले जाइए तो अपॉन में आ जाएगा log के, log 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू हाफ log 11/10, ठीक है। तो ये 2 लाख से ये कैंसिल हो गया और ये 2 बच गया। तो आपके पास रह गया log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी जो हमें फाइंड आउट करना है। इस 2 को इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 2 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 11/10 इंटू टी। यहाँ से टी निकाल लीजिए। टी इज इक्वल टू 2 log 2 वैसे रह जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा log ऑफ 11/10। तो ये आ गया आपके पास टाइम। इतने टाइम में, इसी को इसी में आंसर रहने दीजिए, बुक में देख लीजिए यही आंसर होगा, ठीक है। तो इतने टाइम में आपका जो बैक्टीरिया का काउंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। 2 log 2 अपॉन log 11/10। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23 है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया है। तो देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो तो ये बन जाएगा सिंपली ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई, पावर को ब्रेक कर दीजिए, फिर वाई की टर्म एक साइड ले लीजिए, dy अपॉन ई पावर y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू डी एक्स। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ई पावर y को न्यूमरेटर में ले जाइए डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के लिए, और इधर रह गया ई एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद इसकी दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, ई पावर माइनस वाई ई पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स। ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस वाई अपॉन -1, और इसका इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा प्लस सी। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, देख लीजिए। लीनियर में तो ये माइनस है, इसको यहाँ लगा लीजिए, तो ये बन गया माइनस ई पावर माइनस वाई, और ये आ गया माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू सी। तो माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू माइनस सी। माइनस सी को अब आंसर में सी प्लस में दिया है तो माइनस सी को नया कांस्टेंट मान लीजिए कोई, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू, इसको सी डैश कर लीजिए, मतलब हमने सी डैश को माइनस सी रख लिया, ठीक है। तो इसके जैसा आंसर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन ए है ई एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई प्लस सी, तो ऑप्शन ए लग रहा है मेरे को। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। लेंथी एक्सरसाइज थी ये हमारी, काफ़ी टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, तो ध्यान से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। थैंक यू।